नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। असेसमेंट ईयर 2024-2025 में इनकम टैक्स रिटर्न में सैलरी इनकम से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था उसकी अमाउंट 50,000 रुपये थी। लेकिन असेसमेंट ईयर 2025-2026 में इसमें बदलाव किया गया है। इसी विषय में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हम लोग यहाँ समझने वाले हैं कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल सैलरी टैक्स पेयर को उनके सैलरी की इनकम से मिलता है। फिर वो सैलरी टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करते हो या ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करते हो, दोनों में ही सैलरी टैक्स पेयर को सैलरी की इनकम से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत जो सैलरी टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उन्हें अपनी सैलरी की इनकम से 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड और पेंशनर्स दोनों ही टैक्स पेयर को मिलता है। फिर चाहे उन्हें सैलरी से इनकम हो या पेंशन की इनकम हो, उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम के विषय में। तो जो सैलरीड या पेंशनर्स टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करने वाले हैं उन्हें अपने सैलरी की इनकम से 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो ये बदलाव असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए किया गया है। केवल वही टैक्स पेयर जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करेंगे उन्हें अपने सैलरी या पेंशन की इनकम से 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। साथ ही में ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें फैमिली पेंशन से इनकम होती है उन्हें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसके विषय में आगे बात करते हैं। तो जिन टैक्स पेयर्स को फैमिली पेंशन की इनकम होती है उन्हें भी फैमिली पेंशन की इनकम से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए जो टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करेंगे उन्हें उनकी फैमिली पेंशन से 15,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और जो टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करेंगे उन्हें 25,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन अपनी फैमिली पेंशन की इनकम से मिलेगा। तो इस स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट में जो बदलाव किया गया है वो केवल न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए किया गया है। फिर उन्हें इनकम सैलरी से हो या पेंशन से हो या फैमिली पेंशन से हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।